बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खित्ते की सियासत में एक नया मोड़। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की में दिफाई मुआहदा तय पा गया है, जिसके ऊपर अगर किसी भी आप कह लें कि एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क की सियासत में काफ़ी हलचल है, जिसमें बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत को वार्निंग, उल्टी गिनती शुरू होगी, अल्टीमेटम दे दिया। और तहरीके इंसाफ के हवाले से हम बात करेंगे। PTI की जो हिकमत अमली है, जो लॉन्ग मार्च है, वो कामयाब होता है या नहीं होता। हुकूमत का मुज़ाकरात पर यू टर्न देखा हमने। उन्होंने कहा किसी किस्म के मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, संजीदा ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और सूबा पर बहस जारी है, नया सूबे बनने की गुंजाइश मौजूद है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहरामन तंगी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं। बहरामन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका शुक्रिया। शॉर्टली हमें बैरिस्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। पेश की दोनों मेहमानों का शुक्रिया। बहरामन तंगी साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि जो आज मुआहदा तय हुआ, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओसामा साहब, आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को मुबारकबाद देने का दिन है। और ये वो पाकिस्तान है कि आज से कुछ साल पहले इस मुल्क ने पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म को जहाज से उतार कर उनको जलील करके उनको वापस भेजा था। और आज अल्लाह का शुक्र है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौज मौजूद है। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ, और उस मुआहिदे की रूह से किसी भी मुल्क पे हमला, तीनों मुल्क पे हमला तसव्वुर होगा। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नेक शुगून होगा। और पाकिस्तान इस काबिल है कि आज पूरी दुनिया, आज जो उम्मत मुस्लिमा का एक स्टेप था वो पाकिस्तान ने लिया, और पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की का मुआहिदा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो किरदार है, इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है। ईरान और अमेरिका के जंग में बहुत कलीदी किरदार अदा किया। हित्ते को जो जंग ने लपेट में लिया था, उस जंग में कमी की, उस जंग को ख़त्म किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के जो दूसरे पॉलिटिशियन है, दूसरे जमातें हैं, उनको भी चाहिए कि मौजूदा हुकूमत का साथ दे। कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का किरदार, पीर मार्शल आसिम मुनीर साहब का किरदार पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत अहम कदम है। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत खुशहाली का दिन है, मुबारकबाद का दिन है। जो मुआहिदा हुआ, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक ज़ामिन है। सर जी बिल्कुल ठीक है। आपकी इजाज़त से मैं हमारी जो ऑफ कैमरा गुफ्तगू हो रही थी वो बैरिस्टर शाहिद साहब के सामने रखता हूँ, और हम एक लिटमस टेस्ट कर लेते हैं कि शाहिद साहब इस पर खुश हैं या नहीं हैं। बैरिस्टर शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहरामन साहब कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश नहीं होगी इस मुआहदे पे। मैंने कहा मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं पता, मुझे बैरिस्टर शाहिद साहब का पता है कि वो खुश होंगे। तो बैरिस्टर साहब इस पर कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने प्रोग्राम में मदद किया। मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों खुश नहीं होगी, जहां पे पाकिस्तान एक ऐसे मुआहदे में शामिल हुआ जो सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ है, जो हमारा एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। तो क्या इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है तंगी साहब? बहसीयत पाकिस्तानी हम लोग। तंगी साहब, अब आपकी तारीफ बनती है। अब अगर आपने कंजूसी से काम लिया ना तो फिर बात अच्छी नहीं है। जब इंटरनेशनली हम लोगों के एक तशक्कुस अच्छा उभर के सामने आता है, तो मुझे बताएं हम क्यों खुश नहीं होंगे? हम आज बहुत खुश हैं। और लेकिन साथ ही मैं ये कहता हूं कि जिस तरह हम लोग इंटरनेशनल एरिना के अंदर बहुत सारी कामयाबियां समेट रहे हैं, काश कि हम अपने अंदरूनी मामलात को भी उसी खुशनसीबी के साथ जो है वो संभालें और उनको आगे लेकर चलें। यहाँ पे जो सियासी इंतशार की कैफियत है उसको खत्म करें। ये भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जो मामलात है उनको सही समत के अंदर लेकर जाएं, जमहूरियत को सही अंदाज के अंदर आगे चलने दें, पार्लियामान की बालादस्ती को कायम होने दें, यहाँ पे आइन और कानून की हाकमियत को कायम होने दें, यहाँ पे साफ इलेक्शन हो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे मेरा वजीर आजम ये ना कहे कि मैंने अगर मुलाकात करवानी है तो मैं पूछ के बताऊं। यहाँ पे सही मानों के अंदर जो आईने पाकिस्तान के ताबे रहकर करने वाली चीजें हैं उनको उसी तरह
लेकर चला जाए, कोई काम यहाँ पे मावरा आइन ना हो। तो जब ये हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर आप देखिएगा बैनुल अक़वामी सतह पर हमारा तशख़्ख़ुस और अच्छा उभर के सामने आएगा। आज जब हम मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मैं जिस मुल्क जाता हूं हाथ में कशकोल होता है तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उनकी इज्जत नहीं होती। और ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। आज हमारे ऊपर 140 अरब रुपए का कर्जा है। आज हुकूमत वक्त और सारी सियासी जमातों को मिल बैठ के ये सोचने की जरूरत है कि 140 अरब का कर्जा खत्म कैसे होगा। आज जो रोज पेट्रोल का पंप ये हुकूमत लेविस की शक्ल के अंदर पाकिस्तान की आवाम पे गिराती है, इसके ऊपर बैठ के सोचना होगा। आज जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो जहां पे दहशत गर्दी अपने अरूज पे है, जहां पे रोज मेरा फौजी शहीद हो रहा है, जहां पे रोज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों की लाशें आ रही हैं, जहां पे हमारे सिविलियंस की लाशें रोज गिर रही हैं, आज उस मामले के ऊपर बैठ के सोचकर पार्लियामान के अंदर बात करने की जरूरत है। और साने एपीएस की तरह दोबारा एक लाए अमल की जरूरत है, जिसके अंदर हम एक ज्वाइंट जो है वो एक्शन प्लान बनाए, हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान हो। आज खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। आज हमारे कश्मीर के अंदर नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। तो इसके अंदर जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, उन्होंने साथ लेकर चलना है सबको। और उसके अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात इस वक्त तहरीक इंसाफ है, लेकिन उनके साथ तो आपने एक पूरी पोलराइजेशन की कैफियत बनाई हुई है। पिछले दिनों आपने 5 अगस्त को देखा, बहुत सारे पंजाब असेंबली के रुकने असेंबलीज को ऐवान अदल के सामने से गिरफ्तार किया गया जब वो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। आपने कराची के अंदर वो कैफियत देखी जहां पे आंसू गैस फेंकी गई थी। तो मेरा मन तंगी साहब, मैं बिल्कुल जहां पे पाकिस्तान का तशक्कुस बहुत अच्छा होकर के आता है, मैं तारीफ करता हूँ हुकूमत की, मैं सीडीएफ की तारीफ करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे अंदरूने मुल्क का आपको चैलेंजेस का सामना है, इनको भी हल राइट सर, बिल्कुल ठीक है। शाहिदा रहमानी साहिबा, ये बताइएगा, एक तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा आज होने वाले मुआहदे के हवाले से, और दूसरी बात बिलावल साहब ने जो वार्निंग दी हुकूमत को, उल्टी गिनती का अल्टीमेटम दिया, और एक सबसे अहम स्टेटमेंट उनकी कि मुझे अपोजिशन का शौक है, अगर मैं अपोजिशन में होता तो इनको लग पता जाता। तो कौन रोकता है अपोजिशन करने से उनको? लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हकीकी अपोजिशन आए, और इस वक्त जिस तरह से महंगाई या जैसे इलेक्शन के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, या इस वक्त जो भी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बनी हुई है एक आम आदमी के लिए, उसके ऊपर एक मौस्तर आवाज़ उठनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आज का दिन बिल्कुल तारीखी दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुश्तरका दिफाई माहदे का ना सिर्फ खैर मकदम करती है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये इस खित्ते के लिए, आलमी अमन और सलामती के लिए और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम पेशरफ्त है। और ये माहदा जो है तीनों मुल्कों को महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल का अज़्म का भी यकीन दिलाता है। और मैं समझती हूँ कि इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार है वो भी काबिल सताइश है। और ये माहदा जो है, अल्लाह ताला हमसे दुआ है कि इस तारीख़ी माहदे को बरकतों से नवाजे और आगे पाकिस्तान के हक़ में और पूरी मुस्लिम उम्मा के हक़ में ये बेहतर हो। अब बात आ जाए की जाती है आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आज कश्मीर में अपना खिताब, इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अपना खिताब किया। बिल्कुल देखिए, इससे पहले जो 2 फेज हुए इलेक्शन में, उसमें आपने देखा कि खुली रिगिंग हुई, धांधली हुई, इलेक्शन की रूस की तमाम तर धज्जियां उड़ाई गईं, पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया। बल्कि यही नहीं, इतना ये बौखलाए गए थे कि इन्होंने वहाँ पे डंडों के साथ गोलियां भी चलाई। और आपने देखा कि हमारे दोनों फेस में एक एक हमारा कारकुन शहीद हुआ। तो ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और यही वजह है कि देखिए, हमने इस मुल्क में जमहूरियत के खातिर, इस मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम के खातिर हमने मिसाक़ी जमहूरियत को तसलसल के साथ उसको लेकर चले, ख्वाह कैसे भी हालात हों। हम नामसाइद हालात में भी हमने कहा कि नहीं, जमहूरियत बेहतर है। चाहे पीटीआई का दौर था, जब उस वक्त 2018 में जब आरटीएस सिस्टम बैठाकर एक हुकूमत लाई गई, उस वक्त भी हमने कहा कि नहीं, तमाम पीएमएलएन को, जेयूआई को राज़ी किया, पार्लियामेंट में लाए। फिर जब पीडीएम का वजूद आया तो पीडीएम में शामिल जमातों में जेयूआई और पीएमएलएन बड़ी जमातें थे, उन्होंने कहा कि हम रिज़ाइन देंगे। उस पर भी हमने मुखालफत
की और थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने एक तब्दीली पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई, एक तारीख बनी और अपोजिशन बेंचेस ट्रेजरी बेंचेस में तब्दील हुई, ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन में, और यही जमहूरियत होती है। लेकिन आपने देखा कि 2024 में जब हुकूमत बनी, बहुत ज़्यादा इलेक्शन के रिजल्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिल्कुल 2018 की तरह, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले पीटीआई के जानिब, उसके बाद पीएमएलएन को, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जिन माशी क्राइसिस से गुजर रहा है, जिन नामसाइद हालात का सामना है, पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, उसमें तमाम पॉलिटिकल जमातें पार्लियामेंट में रहकर मसले का हल निकाल सकती हैं और बदतरीन जमहूरियत जो है वो आमलियत से बेहतर होती है। तो हमने यही कोशिश की कि हम जो है पीएमएलएन के साथ, आपने देखा कि उस वक्त भी हमारी सीसी ने ये फैसला किया कि हम जो है कैबिनेट का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है, पीएमएलएन की मेजॉरिटी, और हमने हमेशा मेजॉरिटी का एहतराम किया। आप हुकूमत बनाएं, आप अपनी अहलियत काबिलियत से इस मुल्क को जो भी मसाइल है उससे निकालें। हमने तो फ्री हैंड दिया। और ये भी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर अगर अवामी मसाइल के हवाले से हो, चाहे सिंध का पानी बंद हो, चाहे नहरों का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, आप पूरा असम्बली का जब बिजनेस निकालेंगे तो उसमें जितने भी महंगाई हो, पेट्रोलियम प्राइसेस हो या गैस के हवाले से क्राइसिस हो, उस पर पीपल्स पार्टी आवाज उठाती रही है। राइट, बिल्कुल ठीक है मैम, वापस आता हूँ आपकी तरफ, बिल्कुल सही है। हमें तो खुशी है कि हम भी अगर अपोजिशन में बैठे, बिल्कुल हम के फैसले को जो है खैर मकदम करते हैं, और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इससे बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठ जाएं। बिल्कुल सही है बैरामन साहब, बड़ी गहरी स्माइल आपकी होगी। हालांकि परेशान होना चाहिए आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही अपोजिशन, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपके खिलाफ हो गई, तो अब क्यों अपनी मुश्किलात में इतना इजाफा करते चले जा रहे हैं? देखिए उसामा साहब, आपका जो सवाल है बहुत ज़रूरी है कि मैं सवाल का जवाब दे दूं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही ने बहुत बड़ी बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की, और पीपल्स पार्टी की जियाली साहिबा ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बात की है उसको खुशाइन करार दिया, और साथ साथ जमहूरियत के लिए भी बात की। तो मैं दोनों का जवाब देना चाहता हूँ, आप मुझे टाइम दे दें। देखिए, जहाँ तक पीटीआई के साथी ने कहा था कि नो डाउट कि इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के किरदार को सराहते हम, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत चाहिए, इदारों को मजबूत बनाना चाहिए, अदालत को मजबूत बनाना चाहिए, पार्लियामान को मजबूत बनाना चाहिए, जमहूरियत को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन इनकी तमाम बातों को मैं सिर्फ एक बात पे ख़त्म करता हूँ कि आज मुजरिम कैदी 804 को रिहा करें तो तमाम सब चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर आपकी ये सोच है कि आपके जो मुजरिम है वो सजायाफ्ता मुजरिम है, वो अदालतों ने उसको सजा दी है, तो इससे हुकूमत का क्या काम है और पार्टी का क्या काम है? इससे पहले क्या जरदारी साहब 20 साल उसने अदालतों को सामना करके 20 साल बाइज्जत बरी नहीं हो चुके हैं? यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसी तरह मुस्लिम लीग की तमाम लीडरशिप जेलों में नहीं डाले थे? क्या मरियम बीवी को वालिद साहब के सामने जेल के अंदर, वालिद साहब के सामने अरेस्ट करके जेल में बंद नहीं किया था? क्या फरियाल बीवी को ईद की रात को 12 बजे वहां अस्पताल से उठा के जेल में बंद नहीं किया था? तो उस वक्त तो आपको जमहूरियत नजर आती थी और खवातीन की इज्जत भी आपको याद नहीं थी। लेकिन आज आप ये समझते हैं कि सिर्फ मुजरिम कैदी 804 को रिहा करें तो तमाम चीजें सही है, फिर अदालती भी काम करेंगे और इलेक्शन भी सही होगा। मैं समझता हूं कि आज भी स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा था कि पीटीआई संजीदा नहीं है। मैंने सो मेनी टाइम उनको अपने ऑफिस का ऑफर दिया कि ये आ जाए, ये ऑफिस आपका है, बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं मुजरिम कैदी 804 से पूछ के आपसे बात करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। वो सजा याफ्ता मुजरिम है, वो कौम का मुजरिम है, वो पाक फौज का मुजरिम है, वो 9 मई का मुजरिम है। अगर मुजरिम के से पूछ करके आप मुज़ाकरात करते हैं तो ये न जमहूरियत में है, न कानून में है, न आईन में है, न दस्तूर में है। दूसरी बात यह है कि जो ये बार बार कहते हैं कि हम संजीदा है पाकिस्तान के लिए, और फिर कश्मीर बलूचिस्तान की बात की, खैबर पुख्तूनख्वा की बात की, तो मैं इनसे पूछता हूं कि आपका जो चीफ मिनिस्टर है या आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, क्या इस वक्त वो तालिबान रजीम के पिच पे नहीं है? क्यों वो राह के साथ नहीं है? क्या यहां पर वो सहूलतकारी नहीं करते हैं? क्या बीएलए के नुमाइंदा बन की बात नहीं करते हैं? ये क्या बात आप करते हैं अपना शो पे इंडिविजुअल के प्रेस्टीज है? बैरामन साहब नहीं, ये बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया है रॉ का। मैं इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। नहीं तो मैं उसामा साहब ये हकीकत है, मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। 1 to 1 मेरे साथ मुनाजरा करें। मैं शाहिदा रहमानी साहिबा, आप भी बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है। नहीं, आप मुझे टाइम दे दें। नहीं सर, ये आपने जो बात की है देखें उसके ऊपर फिर हुकूमत क्या कर रही है? देना पड़ेगा आपको। अगर आप मुझे बुलाते हैं तो फिर मैं अपना फ्लोर खत्म करके आपको दूंगा। मैं आपको मुकम्मल टाइम दूंगा, लेकिन सिर्फ इन दोनों को
टाइम दिया इन लोगों को, मैंने सुना, अभी मैं बात करता हूं, आपको अच्छी लगे आपको बुरा लगे, चले आप बात करें, लेकिन सवाल मैं जरूर करूंगा आपसे, करें कंप्लीट करें आप सवाल बेशक करें। देखिए जब इनका चीफ मिनिस्टर यहां पर मेरे खुदकुश हमले होते हैं, मेरे पाक फौज के जवान शहीद होते हैं, मेरे मासूम लोग शहीद होते हैं, और फिर जब मरकजी हुकूमत कहते हैं कि तालिबान रजीम की तरफ से हमारे ऊपर हमले होते हैं, वो जमीन इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ, तो फिर यहाँ चीफ मिनिस्टर क्यों कहते हैं कि मरकजी हुकूमत को सबूत दे दे कि कैसे मतलब कि तालिबान रजीम हमारे ऊपर हमले करते हैं? तो सबसे बड़ा सबूत ये कि जब यहाँ खुदकुश हमले होते हैं उसमें मुर्दार होते अफगानी, तो इसके लिए तैयारी नहीं। हम कहते हैं टीटीपी हमारे ऊपर हमले करते हैं, दहशतगर्द तंजीम है, ये इसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मैं टीटीपी तंजीम को दहशतगर्द तंजीम मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर सहूलतकारी क्या है? इस वक्त सोशल मीडिया उठा दे इंडिया का, इस वक्त सोशल मीडिया उठा दे तालिबान रिजीम का, और इस वक्त सोशल मीडिया उठा दे पीटीआई का, तीनों एक पिच पे हैं। क्या मारंग बलोच जो पीले के नुमाइंदा है वहां पर पाक फौज के जवानों पर हमले नहीं होते हैं? तो क्या ये मारंग बलोच की रिहाई नहीं चाहते हैं? क्या पीटीआई मारंग बलोच के साथ नहीं है? तो फिर सहूलतकारी और क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन उसामा साहब, मैं जो बात करता हूं आपको अच्छी लगे बुरी लगे, ये मेरा हक है कि मैं अपने फ्लोर पे बात अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आप जो मर्जी मुझसे सवाल करें। बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप बात करें, लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात ये है कि जब आप रॉ का सहूलतकार कहते हैं एक पॉलिटिकल जमात को, जब आप तालिबान रजीम का सहूलतकार कहते हैं एक पॉलिटिकल जमात को जिनकी एक सूबे के अंदर हुकूमत है, तो सर बीइंग हुकूमत आप इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं? कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर ऐसा है तो आप फिर जो है वो किस तरह से हुकूमत की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, किस तरह से आपने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? ओसामा, ऐसा है कि रोज अव्वल से जब खैबर पुख्तनख्वा में इस पार्टी की हुकूमत बनी है, यहां पर दहशतगर्दी 85 से 90% बढ़ चुकी है। उस दिन वहां हंगू में खुदकुश हमला हुआ था हमारे सिपाही पुलिस कैंप पे, जो कि इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनका चीफ मिनिस्टर ने मुनासिब नहीं समझा कि उनके जनाजों में शिरकत करे, उनको कंडेम कर ले। ये मुझे बताएं कि जब यहाँ दहशतगर्दी बढ़ जाती है, खुदकुश हमला होते हैं जिसमें तालिबान जो अफगानी लोग हैं वो मुर्दार होते हैं, तो कम से कम आप बताएं मुझे कि इसका चीफ मिनिस्टर ने कभी इस हमले को कंडेम किया है? क्या ये कहा है कि ये ज्यादती है? क्या ये कहा है कि अफगानियों को हमने 40 साल इज्जत और एहतराम देकर आज हमें गालियां देते हैं? वो कह रहे कि नहीं, अफगानी हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं। चले मैं आगे बढ़ता हूं सर, की तरफ से मैं आगे बढ़ता हूं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, गुफ्तगू तो हम कुछ और कर रहे थे, लेकिन बैरामन साहब ने बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिल्कुल ठीक है, आपके मुताबिक आप कह रहे हैं, मैं वही ब्रिगेडियर साहब से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ज़ाहिर फोर्सेस का हिस्सा रह चुके हैं, तो वो मेरी रहनुमाई कर देंगे। मैं शायद रहमानी साहिबा से भी यही पूछना चाहूँगा, और पीटीआई ज़ाहिर अपना जवाब देगी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि ये रॉ के सहूलतकार हैं, ये तालिबान रजीम के सहूलतकार हैं, तो हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ब्रिगेडियर साहब इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में हो एक सूबे में या फॉर दैट मैटर फेडरल गवर्नमेंट में, देखें इस तरह की जो इल्जाम तराशी है ये नेशनल यूनिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और वहाँ के अवाम जो हैं, जो भी सूबा उसके अवाम जो हैं, फिर जाहिर बात है उनमें और इल्ज़ाम लगाने वालों में और फेडरल गवर्नमेंट में वगैरह जो भी आप हैं कहें, उनके दरमियान में एक ऐसी कशीदगी और तनाव होती है जो कि बिल्कुल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। इससे लोगों के जज्बात जो हैं वो बहुत इन्फ्लेम्ड होते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि अगर वाकई किसी के पास सबूत है कि फलां पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसके फलां लोग जो हैं वो रॉ के सहूलतकार हैं या वो अफगान तालिबान गवर्नमेंट के सहूलतकार हैं, टीटीपी के सहूलतकार हैं वगैरह वगैरह, तो फिर उसके साथ बिल्कुल कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। तो लिहाजा ये इल्जाम सियासतदानों को गद्दार कहना, सियासतदानों को दुश्मन के एजेंट कहना, अनलेस वाकई आपके पास पॉजिटिव सबूत हो तो फिर ठीक है। अदरवाइज इससे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल हालात जो है वो तनाव बढ़ता है, टेंशन बढ़ती हैं, और ये वो चीज है जो कि हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। कार्रवाई करें जी, बिल्कुल जिसको जो मुल्क दुश्मन है सबूत तक पकड़े, उसको जेल में डाले, उसको खिलाफ केस करें। माजी में तो होता था, लेकिन अब क्योंकि ये दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है
اور صوبوں کے क्यों अंदर बढ़ गई? खेती में बलूचिस्तान में खासकर बहुत क्यों दहशत बढ़ गर्दी गई? है, तो बिल्कुल यहाँ पे फिर इस क्यों किस्म बढ़ के गई? सवाल जो है वो उठते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्यों बढ़ गई? बिल्कुल ठीक है। मैं सर आता हूँ आपकी तरफ। बैरिस्टर साहब, सर योर टेक सर। देखिए उसामा साहब, मैं समझता हूं कि हमें अब मैच्योर पॉलिटिक्स और सीरियस पॉलिटिक्स करनी चाहिए। तंगी साहब पता नहीं किन जज्बात की रो में बह गए और इतना कुछ बोल गए, और बगैर किसी सबूत के। इनकी इस वक्त वफाकी हुकूमत है। आपको याद होगा इन्हीं वफाकी हुकूमत के वज़रा ने एक दौर के अंदर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्रोस्क्राइब किस्म की ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके इसको बैन कर दिया जाए और इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात कायम किए जाए। ये आज भी गद्दारी के मुकदमात तो 1947 से स्टार्ट हो गए थे, और इन्हीं हुकूमतों ने, ये मुस्लिम लीग नून बैठी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी है, इन्हीं हुकूमतों ने जिनको ये बलोचिस्तान के अंदर गद्दार कहते थे उनको इन्होंने चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान भी बनाया। आप नवाब अकबर बुक्की को देख लें, आप जो है मैंगल साहब को देख लें, बहुत सारे इस तरह के लोग थे। तो खुदारा ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया है। आज जब आप इस तरह की बात करते हैं तंगी साहब, तो आप उस मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। मैं ये नहीं आपको याद कराऊंगा बता दो। कि यहाँ पे जो है वो जो मोदी साहब थे वो बगैर वीजे के आगे थे। मैं ये नहीं याद कराऊंगा आपको कि यहाँ पे जंदाल साहब जो है बगैर वीजे मरी पहुंच गए थे। मैं आपको डॉन लीक्स भी याद नहीं कराऊंगा। मैं आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज पाकिस्तान के अंदर नहीं उतरेगा, उसको इंडिया रॉक एजेंट नहीं है। वो भी याद नहीं करूंगा। तो इसलिए ये बात छोड़ दे अब आप कि राक एजेंट कौन है कौन नहीं। हम सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और आज भी दे रहे हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि किसी ने जो है वो गद्दार वतन है, तो आपकी हुकूमत है, बनाए मुकदमात उनके ऊपर। अगर उनकी गद्दारी साबित करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। हम उस गद्दार को जो है आपके साथ मिलकर निस्तो नाबूद करेंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा तंगी साहब, जब ये आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, इसी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपनी असेंबली के अंदर जिरगा मुनक्कद किया था। उस जिरगे के अंदर आपके नुमाइंदे मौजूद थे, अमीर मुकाम साहब के भाई बतौर लीडर मौजूद थे। वहां पे सारी सियासी जमातें थी। सारी सियासी जमातों ने मिलकर एक चार्टर ऑफ डिमांड्स वफाकी हुकूमत को भेजा था, प्राइम मिनिस्टर के पास आया था। उसके अंदर सब ने मिलकर इस बात पर इत्तफाक किया था कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को इत्मीनान में लिए बगैर कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू ना कीजिएगा। तो आज आप सर्टिफिकेट बांटे अमीर मुकाम साहब के, उनके भाई को, मौलाना फजलुर रहमान को, बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को आप गद्दार डिक्लेयर कर दें। ऐसा खुदारा ना करें। राइट साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप भी आप मैं आगे बढ़ता हूँ। पॉलिटिक्स है, ना करें ऐसा। ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं एक चीज़ जो बिलावल साहब ने कहा कि असल लड़ाई नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये इनके ख़ानदान, लाहौर, इस्लामाबाद की और वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द लोगों की नीयत साफ़ नहीं है। तो ये किस सतह पे इख्तलाफात चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में बढ़ता चला जा रहा है, पीएमएलएन इस वक्त विफाक में है। जिस तरह तंगी साहब शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन गए थे और अपनी अगली सीट पक्की करने के लिए जिस तरह तुम दो तेज लहजे में बात कर रहे हैं, ये मैं समझती हूँ कि मुल्क की सियासत के लिए और इस वक्त जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें ये गुफ्तगू और ये लहजा जो है नामुनासिब है। आप विफाक में हैं, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कैसे विफाक की नाक के नीचे हो रहा है? क्यों नहीं नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो रहा है? क्यों दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है? ये तो वफाक जवाब देना कि अगर सूबों के अंदर भी बढ़ रही है तो विफाक ने कंट्रोल क्यों नहीं किया हुआ है? और जहां मुल्क एक तरफ खारजा पॉलिसी में हम खारजा महाज पर जो है कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारा जो अंदरूनी मामलात हैं वो इतने ख़राब क्यों होते चले जा रहे हैं? और आप जो है दूसरों को गद्दारी का हमेशा से सर्टिफिकेट देते हैं और आज भी दे रहे हैं। तो ये मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए खुशाइंद नहीं है। और रही बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, देखिए इससे पहले भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पीएमएलएन जो है सिर्फ अपना ना सोचे, मुल्क का सोचे, मुल्की मफाद का सोचे और मुल्की मफाद को जो है वो तरजीह दे, क्योंकि वो हुक्मरान जमात है और उनको चाहिए कि मुल्की मफाद को तरजीह दे, ना कि सिर्फ पीएमएलएन के इक़्तिदार के खातिर वो तमाम वो हरबे इस्तेमाल करते हैं जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح بہرامند تنگی ہو گئی، اسی طریقے سے اور جو حکومت کو بجائے اس کو کہ حکومت کو دوام دینے کے، وہ حکومت کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے ساتھ محاذ آرائی کا راستہ کھولتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جمہوریت کو بھی نقصان ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور جس کے لیے ہم سب نے میثاق جمہوریت کیا اور پھر ہم بار بار اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں. چاہے 2008 سے 13 تک میں جو ہماری گورنمنٹ تھی اس میں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے کوٹ بھی گئے جمہوریت کو گرانے کے لیے، لیکن جب 14 کا دھرنا آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ میں کھڑی رہی. 18 ہو 24 ہو، ہم ہمیشہ سپورٹ میں کھڑے رہے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو. اور جمہوریت کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہماری قیادت کی جانیں قربان ہو گئی ہیں، ہمارے ہزاروں ورکر شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو نقصان ہو. جو آئین ہے اس کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جس طرح ابھی تنگی صاحب الزامات لگا رہے تھے، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، جب ہم الیکشن میں تھے اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کچھ پنجاب میں ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے فارمز چھینے جا رہے تھے، ان کو جمع نہیں کرانے دیا جا رہا تھا، ان سب پہ انہوں نے کہا تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں. اس وقت بھی ہم چاہتے تھے کہ جو الیکشن رولز ہیں، قوانین ہیں، اس پر عمل ہو. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل تھرو دا بیلٹ پیپر چینج آئے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہاں پر پولنگ اسٹیشن پہ قبضے ہوں، پولنگ باکس کو باہر لے جایا جائے، وہاں پہ ٹھپے بیٹھ کے لگائے جائیں. یہ ساری چیزوں کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں عوام کسی کو بھی ووٹ دے، اس کو جو ہے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہرامند تنگی میں صاحب، ایک 2 پوائنٹ ایڈ کر دوں کائنڈلی. جی پلیز. دیکھیں میں کوئکلی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صوبوں میں اور فیڈریشن میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں تعلقات، پولیٹیکل تعلقات جو ہیں وہ ایمیکیبل ہونے چاہیے. یہ محاذ آرائی جو ہے اس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر کے پی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ جو دہشت گرد ہے کراس دا بارڈر، وہ جب اور یا جو لوگ وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں کے پی کے اندر، جو ایون فار دیٹ میٹر بلوچستان، وہ جب یہ دیکھتے ہیں خاص کر کے پی پوائنٹ آف ویو سے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو اسلام آباد اور پشاور کے درمیان تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے تو بڑے تناؤ ہیں، وہ تو ملتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کی اتنی کھینچا تانی چل رہی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ریئر پرائم منسٹر پاکستان، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کبھی وہ پشاور گئے ہوئے، کتنے سانے ہوئے پشاور میں، لیکن وہ جاتے نہیں ہیں وہاں پہ. تو دیکھیں پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اس کا کہ بھئی یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم پھر جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم اور آگ لگاتے ہیں، ہم اور دہشت گردی کرتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ فوج جو ہے سیکورٹی ایجنسی وہ تو لگی وقت تک کام کر رہی ہے، وہ تو دشمنوں کا مقابلہ کرے گی. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک کوئی وہ کیا اس کو بولتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے کوئی بڑا سانیہ ہو جائے کہ سب کو مجبور اکٹھے بیٹھنا پڑے ایک چھت میں. بہتر یہ ہے کہ یہ تمام الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد جو بھی رزلٹ ہے بھائی وہ بھول جانا چاہیے، آگے چلنا چاہیے اور گورننس پہ اپنا زور دیں. اسلام آباد اور تمام جو پولیٹیکل جو صوبے ہیں ان کے درمیان میں بڑے مثالی تعلقات ہونے چاہیے. میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی سانیہ ہوتا ہے بڑا بلوچستان میں تو ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام حالات میں بھی وزٹس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر، میں آگے بڑھتا ہوں، میں بہرامند صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. لوگوں کو ملنا چاہیے. بالکل صحیح. بہرامند صاحب، میں آپ کو پوری دیانتداری سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہوں، نہ ووٹر ہوں نہ سپورٹر ہوں، لیکن یہ میرا بینگ پاکستانی، بینگ جرنلسٹ، یہ رائٹ ہے آپ سے یہ سوال کرنا کہ آپ نے اگر یہ کہا کہ آپ کے پاس ثبوت ہے تو بینگ گورنمنٹ آف پاکستان آپ نے اس کے اوپر کیا کارروائی کی اب تک؟ اسامہ صاحب، مجھے آپ دیں گے ٹائم؟ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جی پلیز. کیا آپ بچے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں؟ یہاں خیبر پختونخوا میں اس حکومت میں جو دہشت گردی بڑھ گئی ہے، جو روزانہ پاک فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں، نہیں سر، میرا سوال جو ڈیفرنٹ روزانہ تھا وہاں آپ سے. پہ لوگ سوال آپ کی طرف آتا ہوں پلیز. آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملے گا. آپ نے کہا تھا کہ کیا ثبوت ہے، میں ثبوت دے رہا ہوں. نہیں، میں نے نہیں کہا سر، میں نے کہا آپ کے پاس ثبوت موجود ہے، آپ نے کارروائی کیا کی ہے؟ آپ نے ایز اے پاکستانی مجھ سے سوال کیا کہ ثبوت ہے، تو میں ثبوت کے ساتھ آپ سے بات نہیں کرتا ہوں. سر، میں نے یہ سوال آپ نے سنا نہیں ہے پورا، مجھے پلیز سوال پورا سنیے. میں نے کہا آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ نے کارروائی کیا کی ہے بینگ گورنمنٹ آف پاکستان؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی میں بتائیں. بتا رہا ہوں آپ کو. جی بتائیں.
देखिए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो तालिबान रजीम का साथी, जो तालिबान रजीम का सहूलतकार, जो इंडिया का सहूलतकार पीटीआई की हुकूमत में इस वक्त जो दहशतगर्दी 90% बढ़ गई है, और फिर मेरे नौजवान शहीद होते हैं, और फिर इसका जो वहां पर इमरान की बहन जब मेरे मारे का हक को कहते कि मोदी और ये गठजोड़ था फौज का, तो ये मुझे पता है इससे बड़ा सबूत आपको उसामा साहब क्या दे दूं? क्या मैंने अलीमा ने सबूत नहीं कहा था? क्या अलीमा ने पाकिस्तान पाक फौज के खिलाफ नहीं कहा था? इससे बड़ा सबूत आपको क्या दे दूं? जब यहां पर मेरे पाक फौज पे हमले होते हैं और पाक फौज के जवान शहीद होते हैं, हम उनको कंडेम करते हैं, लेकिन यहाँ के नालायक, नाअहल सियासी, नाबालिग और करप्ट चीफ मिनिस्टर, जो तारीख का करप्ट तरीन चीफ मिनिस्टर है, जो उस दिन जलसे में जुनैद अकबर ने कहा, जो पीटीआई का सूबाई सदर है। मेरा बैरामन साहब, मुझे क्योंकि आगे बढ़ना है बाकी मेहमानों की तरफ भी, भाई आगे बढ़ना है तो फिर मुझे कहा, फिर मुझे क्यों बुलाते हैं? मैं बताता हूं, मैंने तो 2 मिनट भी नहीं लिया था। आप 5 मिनट लें, लेकिन सवाल मेरा एड्रेस करें। सर मैंने सबूत नहीं मांगे आपसे। सवाल दिया कि सबूत में मैंने सबूत नहीं मांगे आपसे। सर मेरी बात सुने, मेरी एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। हम इस हुकूमत को जो बार बार हम वार्निंग देते हैं, जो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको मरकजी हुकूमत के पिच पे लाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि अगर अवाम ने आपको वोट दिया है तो उसका एहतराम करें, आप पाकिस्तान की पॉलिसियों के साथ बैठे। हम उनको कहते हैं कि ये आप पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये पाक फौज के साथ जुल्म कर रहे हैं। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बार बार इसकी चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, उनको दावत देते हैं, उनको बिठाते हैं, जो मुल्क के साथ, पाक फौज के साथ, अवाम के साथ, सूबे के साथ, इस धरती के साथ जो कुछ करे ज्यादती है। आप ये मुझे बताएं कि क्या हम क्या करें? हम उनको शहीद करवा दी सियासी, हम सियासी शहीद नहीं करना चाहते उनको। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कि इस वक्त जो पीटीआई के साथी ने कहा कि नफरत आज क्या 27 सितंबर को तारीख किस चीज का दिया? किस चीज का? इस्लामाबाद की चढ़ाई का तारीख दिया? क्या एक मुजरिम को सजा याफ्ता मुजरिम को कभी रोड पर उनकी रिहाई मिल सकती है या अदालतों से मिल सकती है? क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरों ने जेल नहीं काटी है? क्या जलावतनी नहीं काटी है? आज अगर पीटीआई ताले तोड़ते हैं, अगर जो पीटीआई अडयाला जेल पे हमला करते हैं, आज अगर पीटीआई वहां इस्लामाबाद पे हमला करते हैं, ये मुझे बताएं कि जमहूरियत है? और जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे कि अपने इख्तिलाफात को खत्म करें, तो ये इख्तिलाफात हम करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ने सो मेनी टाइम यहाँ पीटीआई के लोगों को कहा कि आ जाए, बैठते हैं, पाकिस्तान की बात करें, जमहूरियत की बात करें, पार्लियामान की बात करें, अवाम की बात करें, गुरबत की बात करें, इदारों की मजबूती की बात करें। वो कह रहे कि नहीं, मुजरिम कैद 104 की रिहाई पे हम बात करते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। और जहां तक कि ये जो पीटीआई के साथी बैठे हैं, इसने कहा था, परसों भी था शो में कहा था, और आज भी इसने एक लफ्ज दोहराया कि अपनी सीट पक्की करने के लिए। तो आपकी लाकी रियारस है कि मैंने 44 साल पीपल्स पार्टी को देखकर मैंने अपनी सीट पक्की नहीं की थी। आज मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूं। मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के किरदार पे बात नहीं करूंगा, मैं उनकी जात पे बात नहीं करूंगा, मैं उनकी किसी ऐसी कमजोर बात नहीं करूंगा। लेकिन बिलावल साहब की सियासत पर बात करना बेहसियत मुस्लिम लीग नून के वर्कर का मेरा हक है कि आज उसके लीडरशिप पे, उसकी चेयरमैनशिप पे क्वेश्चन मार्क है। आज अल्लाह का शुक्र है, मीर मुकाम साहब जो जलसे करते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कई गुना बड़े हैं। उनके अल्फाज को देख ली, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अल्फाज को देख ली, और मैं उम्मीद रखता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब आजाद कश्मीर से वापस आ जाएं तो फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात न करें, रिजाइन दे दे, अपनी सदर से रिजाइन ले ले, चेयरमैन सेनेट से रिजाइन ले ले, डिप्टी स्पीकर से रिजाइन ले ले, यहां बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रिजाइन ले ले, तब बात बनेगी। ऐसी बात नहीं बनती है कि आप वहां गालियां दे दें। आप वहां पर जब हार जाते हैं तो रोना शुरू करते हैं, जब जीत जाते हैं हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब हम जीत जाते हैं आप धांधली के इल्जामात लगाते हैं। आप मुकाबला करें। हमने वोट के जरिए आपको कश्मीर में शिकस्त पाश दी है, और तीसरी फेज में भी इंशाल्लाह हम आपको शिकस्त पाश देकर हम कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। लेकिन आज मुआजिना करे अमीर मुकाम के जलसों में, और आज मुआजिना करे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे में। अगर मैं उनकी सियासत पे बात नहीं करूंगा तो मैं मुस्लिम लीग नून के साथ गद्दारी करता हूं। मैं गद्दार नहीं हूं। 44 साल मैंने पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं, अभी मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूं।
बिलावल की सियासत पर बात करना, पीपल्स पार्टी की सियासत पे बात करना, 18 सालों में जो सिंध के गरीब आवाम के साथ जो कुछ किया है, मैं उस पर बात जरूर करूंगा। राइट सर, अगर बिल्कुल ठीक है आपको बुरा सर। लगती मेरा है, ख्याल है बुरा कि लगे। जी ठीक है, आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। मुझे ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा। लेकिन एक जमात जिसको आपने कहा कि वो सहूलतकार है रॉ के और तालिबान रजीम के, उसके ऊपर कार्रवाई पूरी कौम ने सुनी आज आपकी ज़ुबानी कि आप उस जमात को रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ बैठें। मैं चाहूँगा तो ज़रूर कि इसको टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर रहेगी कि मैं ब्रिगेडियर साहब से ये ज़रूर पूछूँ कि रॉ के सहूलतकारों को रिक्वेस्ट की जाती है हुकूमतों की जानिब से, तालिबान रजीम के सहूलतकारों को रिक्वेस्ट की जाती है हुकूमत के जो है वो उनकी जानिब से। इसका एक जवाब ज़रूर लूँगा। एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।